हे हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मैं आपको आज मिक्स क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें सारा कुछ मिक्स रहेगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आप देख लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ वर्क परमिट सिस्टम। तो इसका पर्पज है, इसका पर्पज है टू आइडेंटिफाई हजार्ड एंड अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स। मतलब हजार्ड को पहचानना है, और जो इसका उचित तरीका है ना, वो हमको देखना है। अप्रोप्रिएट मतलब उचित, कंट्रोल मेजर उचित कंट्रोल मेजर। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया। रिस्ट्रिक्टेड एरिया कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको दे देगा। स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है ना, जैसे पहला देखें, एन एरिया 23 मीटर अबे। अगर ये 20 इनसाइड 20 मीटर होता, 23 मीटर इसके दायरे में होता तो ये माना जाता, लेकिन ये अबे बोल रहा है, ठीक है, फ्रॉम अबे। उसके बाद दूसरा है एक्सकवेशन 4 फीट। ये भी अगर डीपर देन होता, मोर देन 4 फीट 1.2 होता तो ये माना जाता। उसके बाद तीसरा है एन एरिया 23 मीटर 100 फीट अवे फ्रॉम द पाइपलाइन। तो ये तो बहुत दूर है ना, इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं आएगा। तो सोएज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो आएगा। ओके, क्या है, उसके बाद इन व्हाट सिचुएशन यू in what situation must lock and hold tag be installed when energy in a system could injure worker। आ सकता है, ये सारे सवाल को मैंने फेस किया है, इसमें से आ सकता है। ओके, उसके बाद बोला है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द ड्यूरेशन बॉक्स ऑन द परमिट गिव द रिसीवर व्हेन द कैन स्टार्ट एंड स्टॉप। मतलब पूछा है ड्यूरेशन बॉक्स में क्या टाइम लिखा जाता है, हम कब काम को स्टार्ट कर रहे हैं और कब काम को ख़त्म करेंगे, वो परमिट पे लिखा जाता है। ओके, रिस्ट्रिक्टेड एरिया इंक्लूडिंग हुच लोकेशन। मतलब किसको आप मानोगे कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। पंप स्टेशन, टैंक फार्म एंड गैस बेल्स, ये सबको मानेंगे। आल सऊदी अरामको एरिया को नहीं मान सकते। बिल्डिंग, वर्कशॉप, पंप स्टेशन, इसमें तो वर्कशॉप भी है ना, तो उसको भी नहीं मान सकते। और नीचे डी वाला है गैस प्लांट, टैंक फार्म एंड असेंबली एरिया। इसमें गैस प्लांट तो है, लेकिन उसमें असेंबली एरिया भी आ गया, इसलिए नहीं। जिसमें तीनों रिस्ट्रिक्टेड है उसी को टिक करना है। तो पंप स्टेशन रिस्ट्रिक्टेड है, टैंक रिस्ट्रिक्टेड है, गैस बेल रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, वाई इज स्प्रे पेंटिंग इनसाइड ए कन्फाइंड स्पेस मोर हजार्डस देन स्प्रे पेंटिंग एंड आउटसाइड। देखो, ये पूछ रहा है अंदर में इतना हजार्डस क्यों है। मान लो आप किसी कमरे में पेंटिंग कर रहे हो, उसमें क्या होगा ना, उसमें उसमें थोड़ी देर के बाद फ्लेमेबल पेंट वेपर्स कैन बिल्ड एक्सप्लोजिव लेबल, ठीक है, उसमें वो टॉक्सिक बना सकता है। और अगर आप वही काम आप ओपन एरिया में कर रहे हो, जैसे दीवार पेंट कर रहे हो या कुछ भी पेंट कर रहे हो, वो उड़ जाता है। लेकिन अगर वही काम रूम में करोगे वो इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हाउ कुड अ वर्क बी क्लासिफाइड टू रिक्वायर अ वर्क परमिट। मतलब किस कारण में आपको, मतलब किस सूरत में आपको वर्क परमिट चाहिए, क्या रीज़न है कि किस तरह से आप क्लासिफाइड करोगे कि यहाँ के लिए वर्क परमिट ज़रूरत है। कंट्रोल्ड एक्टिविटी, अगर एक्टिविटी पहले ही कंट्रोल है तो क्या करोगे। हजार्डस एक्टिविटी, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, डेंजरस एक्टिविटी। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी के लिए आप परमिट का क्लासीफाई करोगे कि किस टाइप का परमिट चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे बोला है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द इशूअर गेट
फ्रॉम द केमिकल हजार्ड बुलेटिन। केमिकल हजार्ड बुलेटिन से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है? प्रिकॉशन ऑन हाउ टू हैंडल केमिकल, ठीक है। उसके बाद व्हेन गैस सैम्पलिंग मस्ट बी डन बाय, फ्रॉम व्हिच डायरेक्शन मस्ट बी अप्रोच द वर्क एरिया। अपविंड, अपविंड में आपको भागना है। जैसे जैसे हवा बह रहा है उत्तर को, तो आपको उसके अपोजिट भागना है, ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हवा हवा बह रहा है इधर को बह रहा है ना, तो आपको इधर को भागना है, समझ रहे हैं? ठीक है। मान लो अगर क्रॉस विंड भागोगे, जैसे ये एक है, हवा इधर को जा रहा है, और मान लो क्रॉस विंड भाग रहे हो इधर को, इस साइड में, तो हो सकता है आप बहुत नज़दीक हो, ठीक है, उसके। मान लो अगर हवा इधर को घूम गया तो क्या करोगे? अभी हवा इधर जा रहा है, आप इधर जा रहे हो, ठीक है। पहले जब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हु मस्ट साइन ऑन एक्सटेंडेड ड्यूरेशन परमिट, इशूअर एंड रिसीवर, ओके। उसके बाद व्हाट मस्ट बी डन बिफोर मैन कैन वर्क इन एन एक्सकवेशन ओवर 1.2 मीटर और 4 फीट कन्फाइंड स्पेस परमिट, अगर उसके नीचे जाओगे तो, ओके। व्हाट मस्ट बी डन बिफोर, सेम क्वेश्चन। उसके बाद which of these is a safety check for fittings and bolts, क्या परमिट चाहिए आपको? बोल रहा है which of these of safety check, मतलब सेफ्टी चेक बोल रहा है फॉर द फिटिंग एंड बोल्ट्स, क्या चेक करना पड़ेगा आपको? चेक द लूज और मिसिंग फिटिंग्स एंड बोल्ट्स एट कनेक्शन, ओके। which of these safety, सेम क्वेश्चन। In order to perform hot work permit using a flame in LED must be, देखो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, हॉट वर्क की बात कर रहा है। ज़िंदगी में कभी भी क्वेश्चन आ जाए, हम लोग हॉट वर्क कर रहे हैं, एलई लेवल क्या होना चाहिए? LEL 0% होना चाहिए। अगर 0.0 भी है ना तो भी मुश्किल है, 0%, सीधा 0% होना चाहिए। देखो कोई क्वेश्चन 2 बार 3 बार हो सकता है, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उसमें आपका और क्लियर हो जाएगा, ओके। उसके बाद इसने बोला है व्हाट आर द 2 मेन हजार्डस फाउंड इन प्रोसेसिंग एरिया, क्या 2 चीज़ मिल सकते हैं? फ्लामेबल लिक्विड एंड H2S मिल सकता है। उसके बाद पूछा है व्हाट आर द 2 मेन हजार्ड्स फाउंड इन प्रोसेसिंग एरिया, सेम ही तो है। Why must both the issuer and receiver sign a permit to renew it? To be ensured they both understand and agree the condition, यही true है। The receiver must leave the job site and has received a issuer permission that must be before a leave give the permit to a certified craftsman another receiver, उसका मतलब दूसरे रिसीवर को दो जो जिसके पास सर्टिफिकेट हो। हाउ डज द इशूअर क्लोज ए वर्क परमिट, कैसे क्लोज करेगा? साइन करने के बाद ही, दोनों का साइन होगा तभी क्लोज होगा। उसके बाद व्हाट शुड द इशूअर कंसीडर बिफोर साइन ए कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, आइसोलेशन, वेंटिलेशन, गैस टेस्टिंग एंड लाइटिंग। उसने पूछा व्हाट शुड द इशूअर कंसीडर बिफोर साइनिंग, कंसीडर मतलब वो मानेगा कि आपने आइसोलेशन किया है, वेंटिलेशन कर लिया, गैस टेस्ट भी कर लिया, लाइटिंग वाइटिंग सब चेक कर ली, तभी वो जाके साइन करता है, ओके। उसके बाद व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट बी फॉलोड व्हेन यूजिंग एयर मूवर और फैन इनसाइड कन्फाइंड स्पेस, प्लेस देम करेक्टली टू प्रिवेंट पुलिंग एग्जॉस्ट इंटरनल कंटेमिनेंट, मतलब मैंने पहले आपको बताया था, कोई भी इंजन कन्फाइंड स्पेस के मुंह के पास नहीं रखना चाहिए। तो प्लेस द करेक्टली टू प्रिवेंट पुलिंग इन
एक्सटर्नल कंटामिनेंट्स। ओके, मैंने क्या बोला था, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इस क्वेश्चन को समझो। व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट बी फॉलोइंग व्हेन यूजिंग एयर मूवर और फैन इनसाइड कन्फाइंड स्पेस। जैसे आप अंदर में एयर मूवर लगाए हो या कोई फैन लगाए हो या एयर मूवर लगाए हो, तो अंदर का टॉक्सिक, जो एयर मूवर है अंदर का टॉक्सिक निकाल के बाहर फेंकता है, और आपने कोई फैन लगाया उसमें ऑक्सीजन जाने के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई बाहर से टॉक्सिक मटेरियल अंदर में ना चला जाए। तो इसीलिए इसने बोला प्लेस देम करेक्टली टू प्रिवेंट पुलिंग एक्सटर्नल कंटामिनेंट्स, मतलब बाहरी जो गंदगी है वो खींच के फिर से उसी में ना ढकेल दे, इसलिए आपको उसको सही स्थान पे प्लेसमेंट करना है। किस चीज़ को? फैन को, जो आपको ऑक्सीजन देगी। एयर मूवर एक तो रहता है, एयर मूवर ऑक्सीजन देती है, फिर एक बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड सक करके बाहर निकालती है। ओके, What must the issuer do before the receiver sign the permit? Make sure the receiver understand all precautions. समझना चाहिए सारा कुछ। What responsibility is issuer and receiver share when signing the work permit? क्या क्या वो लोग डिस्कस करेंगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देंगे। तो मेंटेनिंग सेफ्टी कंडीशन एट साइट। उसके बाद उसने बोला है when is LOLB परमिट रिन्यूड, कब करेंगे? कांट बी रिन्यूड। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत नया है, सब कोई सोचेंगे कि इसको भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं। व्हेन इज LEOLB परमिट रिन्यूड नहीं कर सकते हैं। जितना एक परमिट पे वो काम ख़त्म ही करना है, रिन्यू नहीं करना है, ठीक है। फिर दोबारा नया परमिट बनेगा उसके लिए। उसके बाद When must a receiver request a permit from the issuer, कब कर सकता है? Before work start, ठीक है। उसके बाद What does shoring, benching and sloping refer to, क्या करेगा? Prevent excavation collapse। उसके बाद Who must sign the work permit to allow fireman to fight a fire at the work site। देखो यहाँ पे ये जो है ना सवाल, ये भी अच्छा है सवाल। पूछ रहा है हु मस्ट साइन द वर्क परमिट टू अलाउ फायरमैन टू फाइट अ फायर एट द वर्क साइट, मतलब कौन फायर फाइटिंग के लिए कौन परमिट मांगेगा? तो इसके लिए कोई परमिट नहीं चाहिए, ठीक है। परमिट इज नॉट नीडेड। अगर आग लगी है तो आप जब तक आप जाओगे साइन कराने तब तक हादसा हो जाएगा, इसलिए अगर कोई फायर वॉच है तो उसके लिए परमिट रहे या ना रहे, आपको आग बुतानी हर हाल में। ओके, उसके बाद व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रीजन द रिसीवर मस्ट स्टे एट द वर्क साइट? सेलेक्ट टू आंसर, आपको टू आंसर सेलेक्ट करना है। मेंटेन सेफ कंडीशन, टू प्रोवाइड सुपरविजन। ओके, नेम टू पॉसिबल हजार्ड when heavy equipment is used in restricted area, तो ये दो आपको सेलेक्ट करना है। द इक्विपमेंट could accidentally hit people, damage to plant equipment और मशीन, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद what must be receiver do with the permit before starting work? Keep the permit in his possession or post at the job site, मतलब वो परमिट, आपको अगर परमिट मिल गया उसको क्या करोगे? तो आप जहाँ पे काम कर रहे हो ना वहाँ पे प्लेसमेंट करके रखना है। बहुत साइड पे लोग अपने बैग में रखते हैं, बहुत साइड पे एक बॉक्स बना रहता है, उसमें परमिट को रखा जाता है। जब भी कोई LPD आया या फिर कोई भी आएगा तो वो डायरेक्ट उस बॉक्स के पास जाके पहले चेक करेगा कि काम किस काम का परमिशन है। जब वो उसको पता चल जाएगा इस काम का परमिशन है और वो साइड पे जाके चेक करेगा, अगर वो उस परमिट के खिलाफ काम हो रहा है तो वो एक्शन लेगा। ओके, उसके बाद व्हेन मस्ट रिसीवर स्टॉप वर्क, कब कर सकता है? एट द टाइम स्टार्टेड इन द ड्यूरेशन बॉक्स ऑन द परमिट।
जब वो परमिट के हिसाब से आप उसको क्लोज और बंद कर सकते हो। ओके, आफ्टर द इक्विपमेंट हैज बीन आइसोलेटेड, व्हाट इज द 4 स्टेप इन द लॉकआउट एंड होल्डिंग प्रोसीजर। आपको ये चारों स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जानना है। कब, जब कोई चीज़ आइसोलेट करने जा रहे हो तो सबसे पहले लॉक लगाओगे, फिर टैग लगाओगे, फिर सारा एरिया जो है क्लियर करोगे कि वहाँ पे कोई रहे ना। उसके बाद ट्राई करोगे, ट्राई मतलब चालू करके देखोगे ये सही यूनिट को हम लोग आइसोलेट किए हैं कि नहीं। उसके बाद वाई मस्ट सी बर बी कवर्ड विद इन इतना, तो फ्लेमेबल हो सकता है। उसके बाद वाट पार्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग, क्या क्या चीज़ रहता है स्कैफोल्डिंग में। टो बोर्ड रहता है, टॉप रेल तो होता है, गेट ड्रॉप होता है, लेडर होता है। देखो लेडर उसी में लेडर बना रहेगा, लेडर से चढ़ के स्कैफोल्डिंग पे जाओगे, फिर जैसे ही आप चढ़े ड्रॉप बार गिरा दोगे। ड्रॉप बार गिरा दोगे मतलब चारों तरफ की बाउंड्री मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये है इसका फोल्डिंग ऊपर, और ये है लेडर। लेडर पे चढ़ गए। अब यहाँ पे ड्रॉप बोर्ड, यहाँ पे एक ये डंडा लगा रहता है, ये डंडा को हटा के चढ़ जाओगे, फिर डंडा को ऐसे बंद कर दोगे। इसी को बोलते हैं ड्रॉप बार्स बोलते हैं। उसके बाद जो ये टॉप रेल्स होता है ना, जैसे, एक मिनट, इसको कैसे बनाएंगे हम, ये देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो ऊपर तक, ये चारों तरफ जो साइड साइड का ये है ना, ये टॉप रेल्स होता है, ये आपको रोकेगा गिरने से। और मिड रेल से एक बीच में ऐसे मिड रेल्स लगा देते हैं, ठीक है, वो मिड रेल्स होता है। और यहाँ पे एक तख्ता जैसा यहाँ चारों तरफ लगा देंगे ताकि आपका सामान नीचे गिरे ना, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टो बोर्ड, उसको हम लोग टो बोर्ड बोलते हैं। जैसे मान लो आपने तख्ता रखा है, अपने घर का एग्जांपल देख लो, एक तख्ता है। अब तख्ता पे एक गेंद रखोगे, जब आप एक तख्ता पे एक गेंद रखोगे, जिस जिस साइड में ढाल रहेगा उसी साइड में गेंद जाके नीचे गिर जाएगा। जो ये टो बोर्ड है ना, उस गेंद को रोकेगा। तो आपने एक प्लाई, पतला सा प्लाई चारों तरफ से मार देंगे तो गेंद नहीं गिरेगा, उसी को बोलते हैं टो बोर्ड। तो समझ गए ना। वो ये उठा के जब जाते हैं अंदर में घुस जाते हैं, उसको ड्रॉप बार बोलते हैं, और गेट डोर भी उसी को बोलते हैं। और ये ऊपर वाला टॉप रील हो गया, ये बीच वाला मिड रील्स हो जाता है, ठीक है। तो और ये लेडर तो आप जानते हो, ये लेडर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं।